जिस समस्या से ये देश, खासकर उत्तरी भारत, हर सर्दियों की दस्तक देने पर जूझता है, वो समस्या फिर सिर पर आकर खड़ी हुई है और सरकारों में खाली आरोप प्रत्यारोप के अलावा और कोई हल नजर नहीं आ रहा है। पोल्यूशन, जी हाँ, जिसको लेके आप भी चिंतित होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर सी एस शरद कोहली। आप देख रहे हैं सेहत भी पैसा भी, जहां पर आपके सेहत और आपकी धन वृद्धि को लेके बात की जाती है। मेरे साथ है डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, जो कि एक इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट है, जिनको आप लगातार टीवी चैनल्स पर देखते हैं। जी हाँ डॉक्टर शरद, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है और वो है वायु प्रदूषण का। और ख़ास तौर से इस वक्त जैसा आपने कहा, साल का जो ये भाग होता है, इसमें हम लोग ख़ास तौर से इस परेशानी से जूझते हैं। आज हम उनसे ये जानेंगे कि इस पोल्यूशन से रिलेटेड जो दो समस्याएं हैं जो हमें सुनने में मिल रही है। पहली समस्या कि जिन लोगों का काम काज, उनके बच्चों का स्कूल, उनका रिहाइश, उनका घर ऐसे शहरों में है जिसको वो छोड़ के भाग तो सकते नहीं। 2-4 दिन के लिए चले जाएं अलग बात है, पर सब लोग वो भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या इस 500 से ऊपर AQI जो किसी किसी जगह देखा जा रहा है, इससे बचने का कोई तरीका है वही रहते हुए? क्योंकि सांस में हवा तो वही जानी है। तो डॉक्टर स्वाति फिर भी कुछ ऐसे तरीके जरूर बता पाएंगी जिससे आप बच सकते हैं। और दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई जो कुछ लोगों से बात करने पर आई, क्योंकि जिन लोगों का गला खराब होता है, गले में खराश आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन होती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनकी बात हम नहीं करते। बहुत सारे, या यूं कहे कि ज्यादातर लोग शायद ऐसे हैं जिनको कोई सेहत की समस्या नहीं आ रही है, वो बड़े मजे से सांस ले रहे हैं और बड़े मजे से अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। उनको ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, उनको लगता है ये सब बातें होती हैं तो ये डिस्कशन के लिए होती है, हमारी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं इसको आसान भाषा में कहूं। तो डॉक्टर स्वाति से इन दोनों बातों पे आज जवाब लेंगे। पहला कि क्या इससे बचा जा सकता है, जो ये इतनी गंदी जहर भरी हवा हमारे अंदर जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग तंदुरुस्त घूम रहे हैं, जिनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, क्या ये उनको ऐसा लगता है कि उनकी सेहत पे असर नहीं पड़ता, या कोई बड़ी समस्या को अपने अंदर वो पाल रहे हैं और आगे जाके उनको ये दिक्कत आने वाली है, या ये जो पोल्यूशन अंदर इकट्ठा हो रहा है और अगर बाहर नहीं निकल पा रहा है तो आगे जाके ये क्या रूप लेगा, उनको किस तरीके से बीमार कर देगा। तो डॉक्टर स्वाति, इन दोनों सवालों का आज आप खुलकर जवाब दीजिए, जिससे कि हमारे फॉलोअर्स और हमारे व्यूअर्स दोनों पहलुओं को अच्छे से जान पाए। डॉक्टर स्वाति। जो दूसरा प्रश्न है वहीं से मैं शुरुआत कर लेती हूँ। अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें, ये एक ऐसी चीज़ है जो आँखों से हमें इतनी ज़्यादा नहीं दिखती है और हम जब तक कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण ना हो तब ज़रूर हमें ऐसा लगता है कि एक धुंध सी छाई हुई है पूरे शहर के ऊपर। पर अगर अमूमन तौर पे बात करें तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़्यादा रियलाइज़ नहीं होती है और हम उस ज़हरीली हवा को अपने अंदर साँस के द्वारा लेते रहते हैं और इसका कई सारे दुष्परिणाम जो हैं हमारे शरीर के ऊपर पड़ते हैं। देखिए, कई लोग, जैसा आपने कहा कि ऐसा उनको कोई खाँसी नहीं होती, आँखों में जलन नहीं होती और उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि हमारे चारों तरफ प्रदूषण है, क्योंकि वो हेल्दी फ़ील करते हैं, उनको कोई ऐसे लक्षण उभर कर के सामने नहीं आते। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी को लक्षण नहीं हो रहे हैं या वो स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो उन पर प्रदूषण का असर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि प्रदूषण, देखिए, अगर एयर पॉल्यूटेंट्स की हम बात करें सबसे पहले तो अ, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर होता है हमारी हवा में, जिसे हम PM 2.5 और PM 10 बोलते हैं। ये एक ऐसे तत्व होते हैं प्रदूषित हवा में जो कि हमारे जो लंग्स हैं उसकी छोटी छोटी जो धमनियां होती हैं वहां तक पहुंच जाते हैं और उत्तेजना पैदा करते हैं। तो जो लोग बहुत समय तक प्रदूषित वातावरण में रहते हैं उनमें देखा गया है कि अस्थमा की परेशानी होना या लंबे समय तक सांस की दिक्कतें होना या आगे चलकर कैंसर तक होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। वहीं इसमें तरह तरह की जहरीली जो है गैसेस भी होती हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन गैस। ये सब गैसेस भी हमारे शरीर में पहुंच के ना केवल हमारे फेफड़ों को बल्कि हमारे जो शरीर के दूसरे अंग हैं, खास तौर से हमारे हृदय के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। देखिए, देखा गया है कि अगर हम ज़्यादा प्रदूषित वातावरण में कुछ घंटों के लिए भी रहते हैं,
तो वो भी हमको हार्ट अटैक तक ले जा सकते हैं। यानी कि जिनको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं या पहले से मोटापा है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ख़ास तौर से ये जो वर्ग है, इनमें देखा गया है कि 5 से 10% तक हार्ट अटैक होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, अगर वो कुछ घंटों के लिए प्रदूषित वातावरण में रहते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये प्रदूषण जो होता है हवा का, ये अंदर पहुँचकर हमारी धमनियों में उत्तेजना पैदा करता है, जिसकी वजह से अगर जो हृदय की जो हमारी खून की धमनियाँ होती हैं, वहाँ पर अगर ये पहुँच जाए, तो खून के थक्के जमाने की या उन धमनियों को अंदर से नुकसान पहुँचाने की इसमें जो है प्रवृत्ति होती है, जिसकी वजह से लोगों को देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है या जो हार्ट की समस्याएँ हैं अगर पहले से, तो उनमें और ज़्यादा इज़ाफ़ा हो सकता है। वहीं ये जो इसमें तरह-तरह के हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, जिन्हें हम पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वगैरह बोलते हैं। इस प्रदूषित वातावरण में ये भी ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर के कई अंग, खास तौर से हमारी त्वचा के लिए, हमारी किडनी के लिए और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए, इन सब के लिए भी हानिकारक होता है। और वहीं ये भी देखा गया है कि प्रदूषित हवा जो है वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को, यानी कि हमारे मस्तिष्क तक आसानी से अंदर पहुंच जाती है और वहां पर पहुंचकर ये जो है आगे चलकर अल्जाइमर्स होने की समस्या होना या मूड इरिटेशन होना या एंजाइटी होना, इस तरह की समस्याओं को भी लेकर के आ सकती है। कई बार बच्चे जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित वातावरण में रहते हैं, उनमें देखा गया है कि मेमोरी में प्रॉब्लम होना, फोकस में प्रॉब्लम होना या इरिटेबल होना, इस तरह की दिक्कतें बच्चों में भी सामने आती है। तो ज़रूरी नहीं है कि खाँसी आना या आँखों में जलन होना ही वो सिम्पटम्स होंगे जिनसे ये पता लगेगा कि आप पर प्रदूषण का बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन समय के साथ धीरे-धीरे ये प्रदूषित वातावरण जो है, ये हमारे शरीर के कई अंगों पर नुकसान पहुँचाता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है मनुष्य की, तो अगर हम स्पर्म्स की बात करें तो उनकी क्वालिटी जो है वो प्रदूषित वातावरण में रहने से खराब होने लगती है। साथ ही उनकी क्वांटिटी भी कम होने लगती है। वहीं महिलाओं में भी प्रजनन प्रक्रिया में दिक्कतें जो हैं वो आती हैं, क्योंकि जो एग्स होते हैं वो उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते और ऐसी स्थिति में ये भी एक समस्या प्रदूषित वातावरण से हो सकती है। और वहीं जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनमें भी देखा गया है कि ज़्यादा समय तक प्रदूषित वातावरण में रहने से या बहुत ज़्यादा प्रदूषित वातावरण में रहने से जल्दी डिलीवरी हो जाना, जिसे हम प्री टर्म डिलीवरी बोलते हैं, या बच्चे की सेहत अच्छी ना होना जन्म पे, या कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चे की प्रीमेच्योर डेथ जो है वो भ्रूण में ही हो जाती है। तो ये समस्याएँ भी सामने आती हैं। तो प्रदूषण एक ऐसी चीज़ है जो कि उसे हम केवल अपने फेफड़ों तक ही सीमित ना मानें, ये हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुँचती है, हवा के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करती है और जहाँ-जहाँ भी ये प्रदूषित तत्व हमारे शरीर में पहुँचते हैं, वहाँ-वहाँ ये नुकसान पहुँचाते हैं। तो हर किसी के लिए इस वक़्त ये ज़रूरी है, चाहे आपको सिम्पटम्स हो रहे हों या नहीं हो रहे हों, हर किसी को ये समझना ज़रूरी है कि प्रदूषित वातावरण हमें नुकसान पहुँचाता है और हमें उससे बचने के उपाय जितने हम अपने एक पर्सनल लेवल पर कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। देखिए, जैसे सबसे पहले हम इस बात का ध्यान रखें कि हम कम से कम उस वक़्त बाहर निकलें जब एक्यूआई लेवल्स बहुत हाई हों। तो आजकल बहुत सारे आसानी से आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके एरिया का या जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ का एक्यूआई लेवल बता सकते हैं, या आप गूगल या इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि एक्यूआई लेवल्स कैसे हैं। तो जिस वक़्त एक्यूआई लेवल्स बहुत हाई हैं, उस वक़्त हम कोशिश करें कि हम कम से कम बाहर निकलें, और अगर हमें निकलना भी पड़े तो हम N95 या N99 मास्क लगा कर के बाहर निकलें, क्योंकि ये जो मास्क होते हैं, ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करते हैं, उनकी संख्या को कम कर देते हैं। तो जो हवा के प्रदूषित तत्व हैं, उनका उतना नुकसान आपके ऊपर नहीं होता है अगर आप मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप एक्सरसाइज़ वगैरह करने के लिए या वॉक करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो ख़ास तौर से ऐसे वक़्त पर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए जब एक्यूआई लेवल्स हाई हों। और जो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग वॉक्स करते हैं या एक्सरसाइज़ करते हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर से हिदायत है, क्योंकि ये एक ऐसा वक़्त होता है जिस टाइम एक्यूआई लेवल्स काफ़ी हाई होते हैं। और जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं या वॉक करते हैं, तो हम तेज़ी-तेज़ी से चलते हैं और ऐसी
स्थिति में हमारी सांस जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और हम वातावरण से और ज़्यादा प्रदूषित तत्व अपने अंदर लेते हैं। तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा हानिकारक है। तो ऐसे वक्त पे हम घर के अंदर अगर एक्सरसाइज करें या जिम में एक्सरसाइज करें या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करें तो वो हमारे लिए कहीं बेहतर है। इस बात का हम खास तौर से ध्यान रखें। दूसरा देखिए, हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे जो घर के अंदर का इंडोर एनवायरनमेंट है, वहाँ पर हम एक्यूआई लेवल्स को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि हम खिड़कियाँ तब खोलें जब बाहर का एक्यूआई लेवल बहुत हाई नहीं हो, तो कुछ वेंटिलेशन हम उस वक्त अपने घर के अंदर करें। दूसरा, घर के अंदर अगर हम अगरबत्तियाँ जलाते हैं, कुछ परफ्यूम या इंसेंस स्टिक्स लोग जो हैं घर के अंदर जलाते हैं, या मॉस्किटो कॉइल्स घर के अंदर आप जलाते हैं, या इस तरह की चीज़ों का अगर आप घर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके घर का एक्यूआई लेवल स्वाभाविक तौर से हाई होगा। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल वर्जित करें, नहीं यूज़ करें, क्योंकि ये एक्यूआई लेवल को काफ़ी बढ़ा देते हैं। साथ ही हमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स इस वक्त अपने शरीर के अंदर पहुँचाने हैं, जो कि इन प्रदूषित तत्वों से आसानी से लड़ सकते हैं। तो खास तौर से इस तरह के फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, जैसे हम बात करें नींबू है, आंवला है, अमरूद है, पपाया है, तरह-तरह के अंगूर, इस तरह के जो फ्रूट्स आते हैं जिनमें कि विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, उनका सेवन जो है इस वक्त हमें बढ़ा लेना चाहिए। और जो मौसमी फल होते हैं, सब्जियां होते हैं, वो सब हमें वो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा इम्यूनिटी लेवल बेहतर होता है और हम इस तरह के प्रदूषित तत्व से शरीर को फाइट करने की एक शक्ति दे देते हैं। तो इन चीज़ों का सेवन हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। और वहीं हम घर में एयर फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेकिन ये ध्यान रखें कि वो हीपा फिल्टर्स होने चाहिए, क्योंकि यही फ़िल्टर्स जो होते हैं वो आसानी से जो प्रदूषित तत्व हैं, ख़ास तौर से पीएम 2.5 और 10, उनको फ़िल्टर करने में मदद करते हैं। तो इनका प्रयोग घर के अंदर किया जा सकता है। और वहीं हम जब भी बाहर निकलें तो देख कर के मास्क लगा कर के निकलें, इस बात का ध्यान रखें। तो ये छोटी-छोटी कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए। वहीं अगर आँखों में जलन हो, ख़राश हो रही है गले में आपके, या आपकी त्वचा में बहुत ज़्यादा जलन वग़ैरह हो रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए तब हमें ध्यान रखना है कि हम कुछ ना कुछ जो है मेडिकल एडवाइस लें कि हमें किस तरह से इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। और वहीं कुछ ना कुछ तरल पदार्थ हमें जो है दिन भर पीते रहना चाहिए। ख़ास तौर से पानी जो है वो हमें अच्छी मात्रा में पीना चाहिए दिन भर में, क्योंकि ये जो पानी होता है ये हमारे शरीर के जो जितने भी टॉक्सिन्स बॉडी में जमा हो रहे होते हैं उनको फ्लश आउट करने में मदद करता है। तो हमारे शरीर का जो स्वाभाविक डिटॉक्स सिस्टम है, यानी कि जो हमारा लिवर है, हमारी किडनी है, जो कि इन प्रदूषित तत्वों से लड़ रहे हैं, उनको लड़ने की एक बहुत ताकत मिलती है अगर आप डिहाइड्रेटेड नहीं रहते हैं। यानी कि अगर आप अपने शरीर को अच्छे से हाइड्रेटेड रखेंगे, तो आप प्रदूषित तत्वों से कहीं बेहतर तरीके से लड़ पाएँगे। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आप प्रदूषित वातावरण में आपको उतना नुकसान नहीं हो। वहीं ख़ास तौर से ऐसे लोग जिनको अस्थमा की परेशानी है या हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, तो इन लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और अगर कुछ भी एज़मेटिक अटैक या हार्ट अटैक के लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत एक्शन में आने की ज़रूरत है। अपने इन्हेलर्स वग़ैरह अपने साथ रखिए। और कुछ अगर आपको परेशानियाँ हो रही हैं, तो पहले से ही अपनी दवाइयों को थोड़ा स्टेप अप जो है डॉक्टर से करवाइए, ताकि आप ये जो प्रदूषित वातावरण है जिसमें हमें रहना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से आप देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लगभग 8 से 9 साल कम हो चुकी है ऑलरेडी। खास तौर से अगर नॉर्थ इंडियंस की बात करें, दिल्ली में रहने वाले लोगों की बात करें, तो उससे फाइट करने का एक जो है आपको तरीका मिल जाता है अगर आपकी इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग है। तो इस बात का ध्यान रखें। और एक कोशिश करें कि हम वातावरण तो इस वक़्त बहुत ज़्यादा नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे घर का वातावरण जो है उसको हम बेहतर कर सकते हैं, और हमारे जो बाहर निकलने के तरीके हैं, उनको हम बेहतर कर सकते हैं।